वामन भगवान जो देवताओं की संकल्प सिद्धि के लिए राजा बलि के यहां दान लेने गए, देवताओं का राज्य लेने गए। राजा बलि ने समस्त देवताओं का राज्य अपने अधीन कर लिया। इतने पुण्य किए राजा बलि ने, इतने पुण्य किए, 3 सेवाएं की उन्होंने, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। और उनके इतने पुण्य इकट्ठे हो गए कि देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं का सारा राज्य छीन लिया, कब्जा कर लिया। तो देवताओं की जो माता है अदिति, उन्होंने एक व्रत किया जिसका नाम है पयोव्रत। उस व्रत के कारण उन पर एक पुत्र पैदा हुआ और वही पुत्र वामन के रूप में जब प्रकट होकर के आए तो वामन भगवान को उनके गुरुजी ने कहा, जब जनेऊ संस्कार हुआ उनका, कि भिक्षा के रूप में मुझे देवताओं का राज्य चाहिए राजा बलि से। और आज वामन भगवान चल देते हैं राजा बलि के यहां। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में यज्ञशाला में, और वामन भगवान वहीं पहुंच गए। लिखा है बड़े सुंदर हैं वामन भगवान, अद्भुत, क्योंकि स्वयं परमात्मा है। हाथ में माला झोली लगी है, छाता लगा है, कमंडल लगा है, पैरों में खड़ाऊ हैं, केवल 52 अंगुल के हैं, छोटे से हैं। वक्षस्थल पर जनेऊ धारण किया हुआ है। और वामन भगवान जैसे ही राजा बलि के पास पहुंचे, राजा बलि का ध्यान जैसे ही वामन भगवान पे गया तो उनके रूप को देख करके मोहित हो गए राजा बलि। उनके रूप को देखकर, वामन भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए और मन में सोचने लगे कि मैंने ब्राह्मण बहुत देखे पर इतना सुंदर ब्राह्मण मैंने जीवन में नहीं देखा। आकर्षित हो गए और दौड़े दौड़े आए और वामन भगवान के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया राजा बलि ने। वामन भगवान के हाथ में माला झोली लगी थी, भजन कर रहे थे नेत्र बंद करके। राजा बलि ने प्रणाम करने के बाद खड़े होकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपने हमारी इस यज्ञशाला में आकर हमारी यज्ञशाला को पवित्र कर दिया। आज मेरे पितृ भी खुश हो रहे होंगे, ऊपर देख रहे होंगे कि आप जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहां आया, मेरे पितरों को भी तुमने प्रसन्न कर दिया। बताओ क्या दूं मैं तुम्हें, क्या दूं? तो लिस्ट, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई राजा बलि ने। कहते हैं कि अगर आपको घोड़े चाहिए तो घोड़े दान में दे दूं, रथ चाहिए रथ दान में दे दूं, हाथी चाहिए हाथी दान में दे दूं, 2-4 गांव तो मैं भेंट कर दूं दान में। क्योंकि राजा बलि का स्वभाव है दान देने का, और जिसका जो स्वभाव होता है वह वही कहता है और वही समझता है। बस जिसका जैसा नेचर होता है उसको वही दिखता है और वही समझ आता है, दूसरा कुछ समझ नहीं आएगा। अब राजा बलि का नेचर है, स्वभाव है कि दान बहुत करते हैं। उनसे बड़ा दानी कौन है बना? बहुत बड़े दानी हैं, इसलिए दान की बात करते हैं। जिसको भी देखते हैं दान ले लो, दान ले लो। अब राजा बलि कहते हैं कि 2-4 गांव तो मैं दान में दे दूं, बोलो क्या चाहिए? अगर आपका विवाह ना हुआ हो, क्योंकि अभी छोटे से हो, तो आपका मैं विवाह करा दूं, आप जैसी ही सुंदर श्रेष्ठ विप्र कन्या से मैं आपकी शादी करा दूं, और एक नहीं 2-4 करा दूं, क्योंकि पहले तो छूट थी, अभी थोड़ा ही है। पहले तो कोई कितनी भी कर सकता था, लेकिन बोल तो दो एक बार आपको चाहिए क्या। अब वामन भगवान तो माला पूरी नहीं हुई ना, अब माला जब तक पूरी नहीं हो तो बोलें कैसे? क्योंकि नियम है, अगर आप भजन करते हो, गुरु मंत्र की माला कर रहे हो, तो नियम क्या है? जब तक वो पूरी ना हो बीच में ना बोलना चाहिए ना कुछ सुनना चाहिए।
तो जैसे ही माला पूरी हुई वामन भगवान की, नेत्र खोले और सामने बलि को देखकर, सुन सब रहे हैं लेकिन ढोंग कर रहे हैं। बोले चलो बलि, क्या कह रहे थे तुम अब बताओ, क्योंकि मैं तो जप में लगा था, मैंने कुछ सुना नहीं, अभी बोलो आप क्या कह रहे थे। राजा बलि ने फिर से वही बातें दोहरा दी। वही बातें जब दोहराई तो वामन भगवान ने कहा कि देखो बलि, हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन हम त्यागी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। और चाहिए क्यों? अरे भूख लगती है तो वृक्षों से फल तोड़ करके खा लेते हैं, प्यास लगती है, कमंडल है, जल भर लेते हैं सरोवर से, नदी से, उसको पी लेते हैं। सोने के लिए पूरी पृथ्वी पड़ी है, जहां भी नींद आ जाती है सो जाते हैं। चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ब्राह्मण राजा बलि के द्वार पे आए और वो बिना लिए चला जाए, ये तो राजा बलि का अपमान है। सारा जगत जानता है कि राजा बलि कितना दानी है, और अगर आप जैसा ब्राह्मण मेरे यहां से खाली हाथ चला गया तो संसार क्या कहेगा। इसलिए कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लो। जब ज्यादा पीछे पड़ गया ना बलि, भगवान ने सोचा कि अब तो ये पूरी तरह तैयार है देने को, तो भगवान ने कहा ठीक है बलि, जब तुम कहते हो, इतना जिद करते हो, तो चलो तुमसे कुछ मांग ही लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बलि ने कहा सारी शर्त मंजूर है, बस तुम लो। बोलो क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि मैं दान तो लूंगा, लेकिन पहले मैं संकल्प करूंगा, बिना संकल्प के दान नहीं करूंगा, दान नहीं दूंगा, संकल्प चाहिए मुझे। और संकल्प का मतलब जानते हो आप, एक बार संकल्प कर दिया तो वो पूरा करना ही पड़ेगा, और नहीं किया पूरा तो बोले नरक में रिजर्वेशन कन्फर्म है। हाँ, अगर संकल्प पूरा नहीं किया। ये संकल्प एक तरह से समझ लेना एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जानते हैं? हाँ, अगर टाइम पे पूरा नहीं किया तो सब कुछ चला जाता है। अब जैसे ही संकल्प की बात बोली भगवान ने, राजा बलि ने तुरंत हां कर दिया, क्योंकि उसको तो दान देना है। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जो यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे थे, उन्होंने जैसे ही संकल्प की बात सुनी, उनको संदेह हो गया। दौड़े दौड़े आए, क्योंकि मन में विचार करने लगे कि राजा बलि जैसा दानी, जिसको पूरा जगत जानता है, जिसने एक बार कह दिया वो करता ही करता है, उसके लिए भी ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया जो राजा बलि पर संदेह कर रहा है। शुक्राचार्य दौड़े दौड़े आए, सामने देखा वामन भगवान को, तुरंत पहचान गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। गुरु पहचानता है, ये तो साक्षात विष्णु है। और शुक्राचार्य दौड़े दौड़े आकर के अपने चेले बलि का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए और कहने लगे कि बलि तू पागल हो गया है। क्या हुआ गुरुदेव? बोले जिसको तू ब्राह्मण समझ करके संकल्प देने की बात कर रहा है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, जो ब्राह्मण का रूप बना के तेरे यहां आया है। अगर तुमने संकल्प कर दिया तो सब कुछ ले जाएगा तुम्हारा, तुम पे नहीं 1 इंच जमीन छोड़ने वाला, सब ले जाएगा। और अगर ये सब कुछ ले गया तो सारी प्रजा भूखी मरेगी तुम्हारी, और उसका जो पाप है वो तुम्हारे सिर पे आएगा, क्योंकि तुम राजा हो, उसका सारा पाप तुम्हारे सिर पे आएगा। इतना कहा गुरु शुक्राचार्य ने, तो राजा बलि ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ करके आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे राजा बलि कि गुरुदेव मैं आज धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया कि मुझे आप जैसा गुरु मिला। गुरु का मतलब क्या है? जो भगवान की पहचान करा दे।
गुरु का मतलब जो भगवान का दर्शन करा दे, पहचान करा दे, उससे मिला दे, यही तो मतलब है। बोले आप जैसा गुरु पाकर आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज आपने भगवान को भी मेरे द्वार तक ला दिया, मेरे यहां ला दिया। दुनिया भगवान के पास जाती है मांगने, लेकिन राजा बलि एक ऐसे हुए जिनके यहां भगवान आए मांगने, जिनके यहां भगवान मांगने आए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा वो तो ठीक है बलि, पर तू मेरी बात ध्यान से सुन, ये बातें बाद में होती रहेंगी, अभी तू जा और जा करके मना कर दे कि मैं कोई संकल्प वंकल्प नहीं करने वाला, मना कर दे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं तो वचन दे चुका हूं, हां कर चुका हूं, अब मैं मना नहीं कर सकता। बहुत समझाया शुक्राचार्य ने कि तू मना कर दे। बोले गुरुदेव आप जब ज्ञान देते हो, सत्संग कराते हो, तो आप ही तो कहते हो कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप ही तो बोध देते हो, ज्ञान देते हो कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, खाली हाथ जाना है। जब खाली हाथ ही जाना है और सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, अब मरने के बाद तो सब यहीं रहना है, तो ऐसा ना करें कि जिंदा रहते ही दान कर दें, क्योंकि छोड़ के तो वैसे ही जाना है। उल्टा राजा बलि गुरुजी को समझाने लगे, माने नहीं। बोले मैं अब झूठ नहीं बोल सकता, मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता। तो शुक्राचार्य कहते हैं बलि अभी तू कुछ नहीं जानता। समझाया बहुत गुरु शुक्राचार्य ने, लेकिन राजा बलि ने एक ना सुनी, एक नहीं सुनी, और सीधे सीधे दौड़े दौड़े गए और वामन भगवान के पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तैयार हूं संकल्प करने के लिए, करो संकल्प। वामन भगवान ने जो कमंडल में जल था, वो जल संकल्प के लिए राजा बलि के हाथ में ऐसे छोड़ने लगे, लेकिन शुक्राचार्य से यहां भी नहीं देखा गया, और शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप धारण करके कमंडल की जो नली होती है ना, वो हाँ उसके अंदर बैठ गया जाके शुक्राचार्य, कि ना तो जल गिरेगा ना संकल्प होगा, ना तो जल गिरेगा ना संकल्प होगा। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। अब बार बार भगवान ऐसे पानी ऐसे करते हैं उसको, लेकिन पानी अंदर से बाहर आ नहीं रहा। शुक्राचार्य ने बांध बना लिया, भगवान सब समझ गए। भगवान ने कहा इससे बलि से, बलि जरा लाना कुछ लकड़ी वकड़ी, इसमें लगता है कचरा आ गया है, इसको जरा साफ कर दो। हाँ इसको जरा साफ कर लो। अब वहां पे कुसा पड़ा था, उसको लिया और भगवान ने उस नली में, वो कमंडल की नलिका में ऐसे ऐसे जैसे नाली साफ करते, हाँ ऐसे सफाई की, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। एक आंख के ना शुक्राचार्य, हाँ एक आंख। अब पानी गिरा, संकल्प किया। संकल्प क्या किया? भगवान कहते हैं कि मुझे अपने पैरों से 3 पैर भूमि चाहिए तुमसे, बस इससे ज्यादा नहीं। तो बलि को हंसी आई। बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने सुना तो बहुत था कि ब्राह्मणों में बुद्धि जरा कम होती है, लेकिन आज देख भी लिया तुम में तो वास्तव में ही बहुत कम बुद्धि है। बोले कैसे? बोले एक तो तुम वैसे ही छोटे से हो, वामन अंगुल के पूरे हो, तुम्हारे पैर तो और भी नन्हे नन्हे से हैं, बच्चों जैसे। मांगा भी तो क्या मांगा? अपने पैरों से 3 पैर भूमि। अरे कम से कम मेरे ही पैरों से मांग लेते, मेरे तो पैर बहुत बड़े बड़े हैं, तो कुछ हिस्सा तो आपके हाथ में आता। वामन भगवान ने मन ही मन में कहा तू एक बार संकल्प कर तो सही, उसके बाद पता चलेगा किसके पैर छोटे हैं किसके बड़े हैं। एक बार कर तो सही, फिर पता चलेगा कि ब्राह्मण में कैसी बुद्धि है, फिर पता चलेगा। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा होते ही अब तो भगवान ने सोचा अब तो ये पलट सकता नहीं,
क्योंकि संकल्प हो चुका, अब ये मना कर सकता नहीं। इसलिए वामन भगवान ने संकल्प होते ही अपना शरीर ऐसे बढ़ाने लगे, अपने शरीर को, और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना विशाल रूप धारण कर लिया भगवान ने कि भगवान के जो पैर थे ना, भगवान के पैरों तक भी राजा बलि पहुंच नहीं पा रहे, और चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा भगवान का राजा बलि को। राजा बलि ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति गाई, प्रार्थना की, और तुरंत जल लिया। जल लेकर के भगवान के चरणों को धो डाला, चरणों को धोया। वही जल जो भगवान के चरणों को पवित्र किया, इसी जल को तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में अपने कमंडल में ले लिया था, और यहीं से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, भगवान के चरणों से गंगा मैया हैं। हाँ। अब 3 पैर, एक पैर नापा, दूसरा नापा, और 2 ही पैरों में भगवान वामन ने पूरा त्रिलोकी समेट लिया। जितना भी राज्य था ना राजा बलि का, सब ले लिया, कुछ नहीं रहा राजा बलि के पास। लेकिन तीसरा अभी शेष बचा है, 2 ही पैर हुए हैं अभी, तीसरा शेष बचा है। तो भगवान ने कहा राजा बलि से कि बलि, तू कहता था ना कि तुम्हारे पैर बड़े छोटे छोटे हैं, अभी तो देखो 2 ही पैर में सब कुछ ले लिया मैंने तुम्हारा, अब तीसरा पैर कहां रखूं बता, क्योंकि तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और अगर तूने मेरा ये तीसरा जो संकल्प किया है 3 पैरों का किया है, अगर नहीं पूरा करेगा तो क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा। तो भगवान वामन से राजा बलि कहने लगे कि प्रभु बस एक प्रश्न का जवाब दे दो मुझे। बोलो। बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है, बस इतना बता दो। भगवान ने कहा धन से बड़ा धन का मालिक होता है, जो उसको सींचता है, जो उसको रखवाली करता है, इकट्ठा करता है, उसकी देखभाल करता है, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो भगवान से कहा राजा बलि ने कि प्रभु अभी तो आपने मेरा धन लिया है, अभी धन का मालिक तो शेष बचा है, आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पे रख दो। हाँ, और देखो बड़ा सुंदर इशारा किया, ये नहीं कहा कि मेरे शरीर पे रख दो, कहा मेरे सिर पे रख दो यहां, क्योंकि यहां क्या है, यहां बुद्धि है, यहां बुद्धि है। और जब तक इस बुद्धि में अभिमान भरा है, ध्यान रखना, राजा बलि कहता है कि प्रभु जब आप आए थे तो मेरी इस बुद्धि में अभिमान था कि मैं राजा बलि हूं। कभी कभी लोग अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन उस अच्छे कर्म के साथ साथ अभिमान भी रखते हैं। ध्यान रखना, हम चाहे कितने भी अच्छे कर्म करें, कितना भी, लेकिन अगर अभिमान हमारे अंदर है उसका कोई फल नहीं है। अभिमान रहित कर्म करना है तब फल की प्राप्ति है। अगर अंदर अभिमान भरा है कि मैं ये मैं वो, कोई फल नहीं। इसलिए राजा बलि कहता है कि जब आप आए थे तो मेरी इस बुद्धि में अभिमान भरा था कि मैं सबसे बड़ा दानी राजा बलि। आप इस अभिमान को चूर कर दो, इस अपने चरण को इस बुद्धि पे रख के सद्बुद्धि बना दो, क्योंकि अभी तक मेरी बुद्धि कुबुद्धि बनी हुई थी, आज मैं चाहता हूं इस बुद्धि को सद्बुद्धि बना दो। अपना चरण मेरे इस शीश पर रख दो। और भगवान वामन प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे कि वाह बलि, आज तुमने मुझे जीत लिया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब भगवान कह रहे हैं राजा बलि से कि तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम बताओ। तो भगवान से राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपसे मैं कैसे ले सकता हूं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे मैं इसलिए नहीं ले सकता कि मैंने तो आपको दान दिया है, मैंने आपको दान दिया है, और दान देने वाले से कभी दान लिया नहीं जाता। ध्यान रखना, जिसको हम एक बार दान कर दें
ये दान का नियम है। जिसको हमने दान कर दिया उससे दान जीवन में ले नहीं सकते, क्योंकि हमने वहां दान दिया है। जैसे आपने एक उदाहरण के लिए देखो, अगर हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, अपनी बेटियों का विवाह करते हैं जिस घर में, तो हमारे राष्ट्र की यह परंपरा रही, शुरू से ही हमारे देश की यह परंपरा रही कि जिस घर में हमने अपनी बेटी ब्याही, जिस घर में हमने अपनी कन्या का विवाह किया, हम उस घर का कुछ ना खा सकते ना कुछ पी सकते, क्योंकि वहां हमने कन्या दान किया है। कन्या दान। हां, अभी समय दूसरा आ गया है। अभी जो समय चल रहा है ये थोड़ा अलग हो गया है। अपने अपने नियम खुद ने बना लिए हैं सबने। अभी तो बेटी के यहां खूब खाते हैं पीते हैं, बेटियों के यहां आजकल। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे नियम ऐसा है नहीं। तो राजा बलि कहता है कि मैंने तो आपको दान दिया है, मैं आपसे दान ले कैसे सकता हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुमको कोई दानवान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत खुश हूं। बस मैं तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूं, तुम्हारी कामना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, बस वो बता दो। तो राजा बलि कहता है मेरी तो एक ही इच्छा है प्रभु। बोले क्या? बोले बस मुझे तो आपका दर्शन होता रहे, और कुछ नहीं चाहता, मुझे आपका दर्शन होता रहे। जब भी मैं महल से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो, जब भी मैं महल के भीतर आऊं तो आपका दर्शन हो। अब भगवान ने सोचा कि महल के अंदर जाएगा तो किसका दर्शन होगा बताओ जरा? दरबान का है? हाँ, दरबान होते हैं ना। और महल से बाहर जाएगा तो भी उसी का है? तो भगवान ने कहा वाहरे बलि, तुमने तो हमें पहरेदार बना लिया। और सुनो, आज भी राजा बलि के महल के द्वार पर 4-4 महीने बांट रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने। हाँ, साल के 12 महीने पहरेदार बन के खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।